इतना पानी निकलेगा कि फिर और दुखेगा। और आंख अभी इतनी भारी है ना कि खुद बंद हुई है, मैंने जानबूझ के बंद नहीं किया है। तू जान के कर रही है बंद। सुनते ही नहीं हो आप। मैं बोल रही हूँ कि 1-2 दिन में, 2 दिन भी शायद कल सुबह तक ऐसे होगा कि खुद खुल जाएगी। भाई 1-2 दिन में फिर कल कैसे जाएगी वहां पे? रोने लग। क्या करूँ, जाना तो चाहती थी ना, पर मुझसे नहीं हो रहा है। सब कुछ होगा। हम तो इसी खातिर आए थे, पर अब क्या करूँ मैं जब नहीं हो रहा है। मुझे इतना भी अंदाजा नहीं था कि इस ऑपरेशन से इतना दुखता है। अगर मेरे को ये आइडिया होता तो शायद मैं अभी ना करवाती या शायद कभी भी ना करवाती। सच में क्या भी ना करवाती। कृष्णा को वही तो बोल रही थी, है ना कृष्णा? मैं कब मेरे साथ तो धोखा हो गया कि सब बोलते हैं कि ऑपरेशन में दर्द नहीं होती। वो बात सही है, दर्द नहीं होती है, पर उसके बाद जो दर्द होती है ना भाई साहब, किसी ने नहीं बताया मेरे को उसके बारे में। तुम सोचते हो मैं मार रही हूँ एक्टिंग। हे गाइस, मम्मी ठीक पकड़ा है मैंने? बढ़िया रहा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी धीरे धीरे रिकवर हो रही हूँ, और आप लोगों की विशेष से तो थोड़ा जल्दी हो रही हूँ, क्योंकि कल हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने कहा था काफ़ी स्पीडी रिकवरी हो रही है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। बट अभी भी मुझे उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, थोड़ा और टाइम रुकना पड़ेगा। तो अभी मेरा जो खुशी और एक्साइटमेंट का कारण है वो ये है कि हम आज जाने वाले हैं झलक के सेट पे, क्योंकि आज फिनाले है। तो अभी सब रेडी हो रहे, इधर उधर कुछ ना कुछ किए ही जा रहे हैं। तो मैं भी रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आप लोगों की विशेस और लव की वजह से मैं बहुत जल्दी रिकवर हो रही हूँ। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, उन्होंने भी यही कहा है कि मैं काफ़ी जल्दी रिकवर कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। आपको सच बताऊँ ना, मैं जो तो पहले 2 दिन थे बहुत मुझे दर्द भी हुआ, एंड लिटरली उसमें ना 1 सेकंड के लिए भी मैंने आंख नहीं खोली। पूरा दिन बेड पे होती थी, मतलब आंख नहीं खोल पाती थी पर मैं। और मैंने इस टाइम पे एक काम किया, सोचने का, बहुत ज़्यादा सोचा मैं मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी काफ़ी स्पीडी रिकवरी हुई है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि देखो मतलब कल मेरा क्या हाल था, आज मैं एकदम से ठीक हो गई। कितना ब्यूटीफुल प्रोसेस है। अगर हम पॉजिटिव भी रहे एंड प्लस अच्छे से अपना ध्यान रखें तो जल्दी से हम ठीक हो जाते हैं। भगवान ने कितनी अच्छी बॉडी हमको दी है, एंड मैं तो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ गॉड की भी, कि मैं तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ भगवान की कि इतनी अच्छी हमको लाइफ दी है, इतना अच्छे बॉडी पार्ट्स है, हम इतने हेल्दी है। एंड मैं तो मतलब इन 2 दिन जब मेरी आंखें नहीं खुली थी, मैं तो पूरा टाइम भगवान को थैंक यू कर रही थी कि थैंक यू गॉड सो मच। और अब मैं काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुकी हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी झलक है, आज झलक का फिनाले है, तो मुझे झलक के सेट पे भी जाना है। तो मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि मैं सेट पे भी जा सकती हूँ। वैसे तो सेट पे बहुत ज़्यादा लाइट्स होती है, और वैसे मुझे जाना सही नहीं रहना था, बिकॉज़ मुझे ज़्यादा लाइट्स में नहीं जाना है और आइज़ को रेस्ट देना है। बट बिकॉज मैंने काला चश्मा पहन के रखा है और अभी काफ़ी टाइम पहनना पड़ेगा, तो आई गेस मैं थोड़ी देर के लिए जा सकती हूँ। मतलब जब स्टेज पे जाना होगा तो चली जाऊँगी, वरना बाकी टाइम वैनिटी पे रहूँगी। ओके फाइन। तो आज का वीडियो मैं किस लिए बना रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला कारण ये है कि मुझे बहुत सारे लोग पूछे थे आपका नंबर क्या है, कितने कॉस्ट में हुआ ये प्रोसेस, आपने कौन सा प्रोसेस करवाया, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और इस वीडियो को बनाने का कारण ये है कि यदि आपको भी ये करवाना है प्रोसीजर, तो आप लोगों को भी आसानी हो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू। ओके, तो जो मैंने प्रोसेस करवाया है उसे कहते हैं PRK। ये एक विजन करेक्शन प्रोसेस है, और PRK की फुल फॉर्म होती है फोटो रिफ्रैक्टिव कैरेक्टेक्टोमी। वैसे फुल फॉर्म का तो कुछ करना नहीं है हमें, बट इतना है कि पता होना चाहिए आपने क्या करवाया है। तो जो लेज़र और ये है PRK, इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो लेज़र है वो थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाता है उसमें, बट PRK में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब मैंने PRK क्यों करवाया ये मैंने खुद डिसाइड नहीं किया था। सबसे पहला काम पता है क्या होता है कि आपको ना एक डॉक्टर ढूंढना है, अच्छा सा डॉक्टर, जो मतलब जिस पे आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, जिन डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत सारी सर्जरीज वो कर चुके हैं। मैंने इस तरह से ढूंढा था। मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊँगी कि मैंने यहाँ से किया था, नहीं, इतना होमवर्क आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी आइज़ का मामला है। तो अच्छे से कोई आप डॉक्टर ढूंढिए, और फिर उनके पास जाएंगे जब आप, तो वो आपको खुद सजेस्ट करेगी कि आपको कौन सी सर्जरी करानी चाहिए। लाइक इन माई केस मेरा था कि
मेरा एक तो कॉर्निया की थिकनेस ज़्यादा नहीं थी, प्लस मेरी आइज़ भी थोड़ी ड्राई थी, तो डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया कि PRK इज़ द मोस्ट सूटेबल सर्जरी फॉर मी, तो इसलिए मैंने PRK करवाया। ओके, सो क्वेश्चन अब ये आता है कि मैंने ये ट्रीटमेंट क्यों करवाया, क्योंकि मुझे अपना चश्मा हटाना था। और आप में से काफ़ी लोग ये जानना चाह रहे थे मेरा आइज़ का नंबर कितना है। मेरी लेफ़्ट आई का था -2.25 और राइट का था -1.75। तो मुझे चश्मा पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने ये ट्रीटमेंट करवाया। बट इससे भी जो हायर पावर के नंबर होते हैं उनका भी ये ट्रीटमेंट हो जाता है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और आपको वो उस अकॉर्डिंग बता देंगे। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि सर्जरी के टाइम कितना दर्द होता है, तो वैसे तो मैंने उसी दिन आपको वीडियो बना के दिखा दिया था। तो क्या होता है ना, जब सर्जरी होती है कोई इंजेक्शन कुछ नहीं लगता है, आपके आंखों के अंदर ही नमिंग आई ड्रॉप्स डालते हैं और आप कॉन्शियस होते हो जब ऑपरेशन हो रहा होता है। सो मतलब मुझे थोड़ा डर लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट, बट उतना दर्द नहीं होता है सर्जरी के दौरान। बट जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद बिलीव मी 2 दिन तक, मतलब पहले दिन तो बहुत दर्द होता है, दूसरे दिन थोड़ा कम होता है। मतलब पहले 2 दिन तो मेरे ऐसे थे कि मेरी आइज़ नहीं खुली थी और ना ही मैं अपने आप को ऐसे ज़बरदस्ती कर रही थी कि आइज़ खुले। जो प्रिकॉशंस मुझे डॉक्टर ने कही थी ना, मतलब मैं वर्ड टू वर्ड उनको फॉलो कर रही थी और उसकी वजह से शायद मेरा जल्दी रिकवरी भी हो गया और आइज़ भी ठीक हो गई। बट सेकेंड डे के बाद जब थर्ड डे आया ना, तो मेरी लेफ़्ट आई खुली पहले और उसके बाद थोड़े थोड़े करके राइट भी खुलने लग रही है अब। बट जो लेफ़्ट आई खुली है, जो इससे साफ दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो सर्जरी के मतलब जब सर्जरी होती है, सर्जरी तो अच्छे से निपट जाती है, बट जो सर्जरी के बाद का पेन होता है उस टाइम पे आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका अगर मतलब कोई अटेंडेंट आपके साथ रहे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। लाइक मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली थी और अच्छा सा माहौल रहता था घर पे, तो काफ़ी इजी और अच्छा रहा था मेरे लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 दिन तक काफ़ी पेन था, तो पेन के दौरान क्या रहता था ना, मेरी आइज़ बंद रहती थी, मैं ज़रा भी उनको नहीं खोल पाती थी और आँखों से बहुत पानी आता था, बहुत ज़्यादा। मतलब 1 सेकेंड के लिए भी मैं आँख नहीं खोल पाती थी। और इसके साथ साथ डॉक्टर ने मुझे पेन किलर्स भी दी थी, जो मैं ओरली भी खा रही थी, और साथ ही साथ लगाने की दवाई भी दी थी, जो आई ड्रॉप्स थी। एक स्टेरॉइड था, एक पेन किलर था और एक एंटीबायोटिक था और एक लुब्रिकेंट था। और बस जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा मैंने वैसा वैसा फॉलो किया, तो अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा आज रिलीफ फील हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं झलक दिखला जाके सेट पे भी जाऊँगी। ओके, तो अगर मैं आपको टाइम ड्यूरेशन का बताऊँ, तो जब ऑपरेशन हुआ था तो उसको होने में आई गेस मुझे टोटल जो टाइम लगा था वो था 30 to 40 मिनट्स। और जो मेन प्रोसेस होता है ना, जैसे लेज़र से एक्चुअली PRK में क्या होता है कि जो आपके एपिथेलियल सेल्स हैं ना, उनको सबको रिमूव कर दिया जाता है। तो वो जो मेन प्रोसेस था उसमें आई गेस 20 सेकेंड्स लगते हैं, बिकॉज जब ये प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो डॉक्टर आपको साथ में बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। सो आई रिमेंबर उन्होंने कहा था वो 20 सेकेंड्स में रिमूव हो गए थे एपिथेलियल सेल्स। बट जो पूरा प्रोसेस होता है, आपकी आइज़ क्लीन होगी, फिर अंदर जाएंगे एंड ऑल उस सब में मेरे 30 to 40 मिनट्स गए थे। और उसके बाद रिकवरी टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया, पहले 2 दिन येस दे विल बी पेनफुल, थर्ड डे पे यू विल फील बेटर एंड फोर्थ डे पे दिस इज़ हाउ यू विल फील। एंड बस आई होप कि शायद जितनी जल्दी रिकवरी हो रही है तो शायद मेरी राइट आंख भी आज अच्छे से खुल जाएगी। और अब बात करते हैं कॉस्ट की, कि इस प्रोसेस की कितनी कॉस्ट रहती है। तो मैंने अब इट मे वेरी पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस ऑल्सो कि आप कहाँ से करवा रहे हैं, कैसा करवा रहे हैं। जो मेरी टोटल कॉस्टिंग थी वो थी 85,000। ये पूरा प्रोसेस 85,000 में मेरा हो चुका है। और बस अब मैं डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाती रहती हूँ। आने वाले कल मुझे फिर से जाना है एंड उसके बाद इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि अब मुझे कभी चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा। सो येस, दिस वाज होल अबाउट माय PRK ट्रीटमेंट, विजन ट्रीटमेंट। आई गेस मैंने सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिया। अगर कुछ रह गए होंगे आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा तो मैं वो भी आप लोगों के लिए बना लूँगी। और फिलहाल अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, बिकॉज जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम सेट पे जा रहे हैं झलक के। सो मैं आपसे थोड़ी देर में रेडी होके मिलती हूँ। बिल्कुल क्लोजअप। नहीं मम्मी, जब पापा की फोटो लेते पापा क्या करते? बोलो, मैंने नहीं बोलना, तुम एक बारी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं, मुझे पता तो इतनी लंबी फोटो लेने वाली नहीं लूंगी, बोलो तो सही, क्या करते पापा? यार नहीं कुछ तेरे को पता नहीं, एक बार बोलता ये देख रहे हैं। हमने सोचा तो ले ली, बोलो तो सही, मम्मी पापा कैसी शक्ल करते हैं? ऐसे आगे पीछे नॉर्मल रहेंगे, ठीक जैसे होते हैं ना आदमी तरह। जब फोटो लेनी होगी तो इधर देखो ना, इधर देखना भी आप भी साथ से
नो सेल्फी ले ली मैंने। चलो चलो मैं फोटो ले रही हूँ, खड़े जाओ खड़े बस जाओ। हो गया, तो उधर से फोटोग्राफर ले रहा है। चलो खड़े तो रहो। इधर मुझे भी से लेना। आगे आ जाने इधर। So guys, I'm ready. I hope मैं अच्छी लगी होगी क्योंकि मुझे खुद को तो दिख नहीं रहा है। और मम्मी ने भी आज मम्मी की आंखों से देख ली। और पता है बाई चांस मम्मी ने भी आज पिंकी पहना है और पापा ने भी पिंकी पहना है और हम तो पिंकी पिंकी हो गए। जो नैन्सी और पापा का है ना, उन दोनों का कम्बिनेशन है। अच्छा बीच का है। पापा आप भी आ जाओ। अब तो मैं फ्रेश हूँ, मैं खुद पकड़ लेती हूँ। आ जाओ। सॉरी। ये देखिए अभी हम सेट पे जाने के लिए तैयार है। बाय बाय। अभी हम ट्रॉफी उठाने के लिए जा रहे हैं। हम लौट के जब आएंगे फिर बताएंगे। लौट के तो इतना आराम से क्यों पकड़ा आपने? नहीं तो लग इसके वेट से लग रहा है। के लिए गिफ्ट है ये। ओह माय गॉड। मैंने तो सोचा था जब जीतेगा। मम्मी को दिखाया आपने? देखा आपने? रूबी के लिए 2 हफ्ते का ध्यान से आराम से पकड़ना। सो रहा है अभी। क्या? बेबी लेपर्ड। लपट। अरे रूबी के लिए हाँ तो पकड़ो ना। देखो वो बीच में वो भी करता है, डकार मारता है। देखो इसको दो ना जिसके लिए। हाँ बट उठाना नहीं है उसने उसको ऑलरेडी दिखा दिया, मैंने उसको बता दिया। बहुत क्यूट है। पकड़ो। आर्टिफिशियल नहीं है। क्या artificial लग रहा है आपको? असली का है। झूठ झूठ। अच्छा ये तो इसमें नीचे ये ऐसा जन जन मैंने सुना जन 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 जन, ये तो इसमें नहीं खाया। मैं खा रही हूँ। अगर ऐसे ऐसे होता ना ये एक साइड। ऐसे उठा। जस्ट पैट इट फर्स्ट नो। मुझे डर लग रहा है। अरे क्यों डर लग रहा है? डर क्या है इसमें? अच्छा इसको लियो, इसका नाम भी लियो रखा है एक्चुअली हम। लियो ओए अरे नकली है। कैसे लोग हैं? हाँ मुझे लगा इसलिए मैं वहाँ लेडी से पूछी थी कि तो ये क्या है, और मुझे लगा कि सच में कुछ और उठ के आ गई।